एंड साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीआर का ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आईपीआर। ट्रेडिशनल नॉलेज जिसमें इंडिया हमेशा से बहुत रिच रहा है। हमारा जो आयुर्वेदा और पुरानी चली आ रही योग पद्धति, आयुर्वेद, संस्कृति, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ों में हम बहुत ही रिच रहे हैं। तो क्यों ज़रूरी हुआ अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना और उसे भी पेटेंट के अंतर्गत लाना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, आपके पास क्या चीज़ आपकी अपनी है उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो ताकि लोग आपकी चीज़ों का गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा पाए। उसके लिए अपना दावा मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ हम इस पूरे वीडियो में कवर अप करेंगे, अ, इस पूरे वीडियो में हम लेके चलेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है। ठीक है, हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पुरानी आयुर्वेद पद्धति है, कुछ भी जो हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे होता है ना कि आज भी आप जो अपनी ट्रेडिशंस को लेके चलते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, डांस, देयर ड्रेसिंग सेंस, पैटर्न, और इसके अलावा जो हमारा आयुर्वेदा है, ये सारे ही हमारे ट्रेडिशंस में आते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL। जब इस चीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो इसे भी डिजिटल वर्ल्ड में लाने की शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम 2001। सो हम पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज रेफर्स टू द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस। जैसे ये बिल्कुल ऐसे होता है, ये ओरली चलती आ रही चीज़ें हैं जिन्हें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, जैसे आयुर्वेद है तो अगर वो वैद्य थे, हकीम थे, जो भी थे, तो वो उनकी कोशिश होती है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो ये सारी चीज़ें सिखा के जाएं, कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ये जो चला आ रहा ट्रेंड और ट्रेडिशन है वो चलता रहे। एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सर्टेन इंडिजिनस, ठीक है, जो वहीं से बिलोंग करता हो, इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज, वहाँ के एक लोकल लेवल की कम्युनिटी होगी, उन्हीं को वो चीज़ें पता होंगी। Now the next one, a fundamentally important aspect of traditional knowledge is that it is traditional only to the extent that its creation and use are part of the cultural tradition of communities। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है इसलिए, ऐसा नहीं है। बस इसमें ये है कि ट्रेडिशनल होता है इसका क्रिएशन, और ये कहीं ना कहीं उनके कल्चरल ट्रेडिशन से या उस कम्युनिटी के कल्चरल ट्रेडिशन से ये जुड़ा होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड folklore have linked the protection of intellectual property to policy objective as diverse as the promotion of free trade, environmental conservation, food security and cultural diversity। ठीक है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो ये देखा गया कि इन सारे जेनेटिक रिसोर्सेज को भी, और जो एक स्पेसिफिक ट्रेडिशनल नॉलेज है, इन्हें भी आईपीआर के दायरे में लाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि गलत तरीके से लोग आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए इन्हें आईपीआर के दायरे में लाना ज़रूरी हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन, द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। देखिए, बायो रिसोर्स क्या होता है? बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल रिसोर्स में कोई भी चीज़ आएगी, प्लांट, एनिमल, माइक्रो, जिससे भी आप कुछ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट की चीज़ें ले सकते हो, बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्स। और बायो रिसोर्स इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म से हमेशा माइंड में एनिमल्स मत रखा करिए, अबाउट प्लांट भी यहाँ बात हो रही है। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन यूज टू डिराइव कॉमर्शियल बेनिफिट, आप उनसे कुछ कॉमर्शियली बेनिफिट, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो आयुर्वेद हर्बल पत्तियों का या उनके डिकॉक्शन का फीवर में, कॉन्स्टिपेशन में, स्किन डिजीज में,
जिस तरीके से उन्हें यूज़ किया जाता है उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। The traditional knowledge developed by various communities over long periods of history regarding the utilization of bioresource. Example, use of herbs etc. as a drugs. ठीक है, जितनी भी हमारे यहाँ मेडिकल की फील्ड है उसमें आयुर्वेदा हमारा बहुत पुराना है, बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है, बहुत ही रिच, और हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट कर ले जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने रिसेंट ही देखा था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे जो दवाइयाँ मिल रही थी, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल थी, दैट्स ओके। वैक्सीन जो थी वो भी ठीक है, आ गई कुछ दिन बाद, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरेलू नुस्खों पे चल रहे थे। काढ़ा पीना, गर्म पानी गरारे करना, गर्म पानी पीना, ये सारा ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ नया है, नहीं, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। बस ये था कि जैसे जैसे ज़िंदगी की सहूलियतें बढ़ती गईं, सबसे पहली चीज़ हमने अपनी चीज़ों को निकाल के किनारे कर दिया। ठीक है, तो उसे जब वक्त, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कोविड जिस तरीके की डिजीज़ थी उस पर कमांड और कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने और हम सब ने मिलकर फिर भी एक बहुत अच्छा काम किया। Often this traditional knowledge can be exploited to develop modern commercial process. ठीक है, तो ये भी है, कैन बी, इनको जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कहीं कहीं, और इन्हीं से आप मॉडर्न कॉमर्शियल प्रोसेस में लगा दे रहे हैं इन्हीं चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे द ट्रेडिशनल नॉलेज सजेस्ट द डायरेक्शन टू बी फॉलोड। ये बताती है कि कौन से डायरेक्शन को फॉलो करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेव करती है आपके टाइम को, आपके एफर्ट को, और एक्सपेंडिचर कम खर्चे में। ठीक है, आपको कम खर्चे में सही चीज़ प्रोवाइड करना, आपको सेटिस्फाइड रखना। Institutions and companies of industrialized nations are collecting and exploiting the bioresources as follows. देखिए, जो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं है या उनके पास इतने बायो रिसोर्स नहीं है, वो डेवलप तो बहुत है क्योंकि उनके पास मशीनरी टेक्नोलॉजी बहुत है, तो वो क्या करते हैं, वो गलत तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए आईपीआर के दायरे में इन चीज़ों को भी लाना ज़रूरी हो गया। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, दे आर कलेक्टिंग एंड पेटेंटिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज देमसेल्व्स। क्या करते थे, वो आते थे और कलेक्ट आउट करते थे और पेटेंट करा लेते थे अपने नाम पे। अगर इसका बहुत ही जनरलाइज्ड एग्जाम्पल आपको जाना है, अ पेटेंट ग्रांटेड इन यूएसए, ठीक है, कवर्स द एंटायर बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस हमारे यहाँ की है, बासमती राइस जर्म प्लास को इन लोगों ने पेटेंट करा लिया, इंडिजिनस टू अवर कंट्री। बासमती राइस जो इंडिया की है, उसकी ओरिजिन इंडिया की है, उसको वो यहाँ से उठा के ले गए, सीक्वेंस वगैरह करा के अपने आप पेटेंट करा लिया। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए इसमें क्या है, दूसरी चीज, द बायो रिसोर्स आर बीइंग एनालाइज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूएबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी वैल्यूएबल बायोमोलिक्यूल्स होंगे उनको आइडेंटिफाई और उनकी एक एनालिटिकल स्टडी की जाती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अ बायोमोलिक्यूल इज अ कंपाउंड produced by a living organism, whether it's plant, animal, or any microbe. The biomolecules are then patented and used for commercial activities. इस डायग्राम में देखिए, ये किसान है, मान लीजिए आलू इसका है, और ये आए हैं उठा के ले जा रहे हैं, और राइट नाउ लीगल लॉज होने से ये इन बेचारे किसान को बता रहे हैं कि नहीं भैया, ये सूट बूट वाले साहब गड़बड़ी कर रहे हैं, ये तुम्हारा सामान है, इसे तुम अपने पास रखो। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज यूजफुल जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बायो रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ है, जैसे बासमती राइस है तो कुछ उसके स्पेसिफिक जीन्स हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इन्हांस की गई है। ठीक, और जैसे कोई भी प्लांट, हमारे यहाँ का हल्दी, नीम, तो उसको ये क्या कर रहे हैं कि उन जीन्स को आइसोलेट कर ले रहे हैं एंड पेटेंट करा ले रहे हैं। दीज जीन्स आर, ये जो जीन्स हैं, यूज्ड टू जनरेट कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स।
ठीक है। Now the fourth one, the traditional knowledge related to bioresources is utilized to achieve the above objective. In some cases, the traditional knowledge itself may be the subject to patent. कहीं कहीं क्या होता है, जहाँ पे आप बायो रिसोर्स को पेटेंट करा रहे हैं, जीन को पेटेंट करा रहे हैं, वो तो ठीक, कहीं कहीं नॉलेज को भी पेटेंट कराना पड़ता है कि ये मेरा तरीका है, ये मुझे पता है, ये जनरेशन दर जनरेशन हमारे यहाँ चला आ रहा है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। देखिए, बायोपायरेसी मतलब गलत तरीके से हमारी चीज़ों को चुरा के ले जाना, अपने यहाँ उसके जीन आइसोलेट कर लेना, दूसरे में उसका किसी दूसरी क्रॉप में उसको मैक्सिमम प्रोड्यूस कराना और कहना कि ये मेरा है, अपने नाम पे पेटेंट करा लेना। तो इससे क्या होता है, किसी भी तरीके की चोरी करते रहिए, लेकिन ये क्या करता है, बायोपायरेसी एक्सप्लॉइट्स द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, गलत है ये। मतलब कोई भी चीज़ किसी भी जगह की पहचान होती है, आप चोरी करके गलत तरीके से अगर अपने यहाँ ले जा रहे हैं तो आप उसकी पहचान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज बायोपायरेसी? क्या है बायोपायरेसी? द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज। देखिए क्या होता है, अफ्रीका, इंडिया से यूएसए, अमेरिका बहुत कुछ उठा के ले गए, चोरी करके ले गए, और फिर उन्होंने उसको अपने यहाँ कॉमर्शलाइज्ड करके पेटेंट कराया। ठीक है, उस ना तो वो हमें उसके लिए एक्नॉलेज करते हैं और ना ही कोई पेमेंट मिलता है हमें, और ना ही हमसे कोई किसी तरह की परमिशन ली गई। मतलब खुलेआम चोरी और सीना चोरी का काम किया गया। देखिए इसमें है क्या, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत रिच हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास बहुत है, पैसा, रुपया, इंडस्ट्री और मशीनें, बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, एक शांति और सुकून, जैसे एक होता है ना कि आप जब घर में एसी भी लगवा लिए, बढ़िया कमरा मेंटेन करवा लिए, सब कुछ करा लिए, बढ़िया कपड़े, मतलब एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट, आपने हर तरह की सुख सुविधा ले ली, तो फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं जाओ कहीं खुले पार्क में बैठो, पेड़ों के बीच में सुकून से, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो। तो पहले की जो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो इसी तरीके थी, राजा महाराजा तक के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते थे, उसमें आपको जो ऐसी सुविधाएं थी नहीं मिलती थी। एक एवरेज घर का बच्चा जिन चीज़ों में रह के पल बढ़ रहा है वहीं आपको भी रहना है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशन था जो अब तो धीरे धीरे पूरा ख़त्म ही हो गया है, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश की जा रही है। बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज। नाउ there has been an increasing number of widely reported cases of misappropriate यानी कि बायोपायरेसी एंड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अंडर द पेटेंट्स एंड आईपीआर। फिर जब ये चीज़ों को समझा गया कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, ऐसे तो कोई भी किसी भी कंट्री में घुस के कुछ भी उठा ले और कह दे कि मेरा है, या अपने यहाँ की टैगलाइन लगा दे, तो इसे भी लाया गया पेटेंट और आईपीआर के दायरे में। इसमें किया क्या गया, पेटेंट्स ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स सच एज नीम, टर्मरिक, बासमती राइस। ठीक है, ये तो नीम, टर्मरिक, बासमती राइस मोस्ट कॉमन है इसलिए आप जानते हैं। आगे की चीज़ों को ध्यान रखिए, हुडिया कैक्टस, अफ्रीकन पोटैटो, अयाहुसाका, मे एप्पल, ऑस्ट्रेलियन स्मोक ब्रश एंड पेरीविंकल। ये सारे नाम पढ़िएगा क्या चीज़ें हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें ये एज एग्जाम्पल दिया, अब तो सब हटा दिया है। दैट इज एक प्लांट के बारे में है और उस प्लांट का नाम है पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्राजियाना। ये जो था ये वेस्ट अफ्रीकन प्लांट है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री भी बायो रिसोर्स वाइज बहुत रिच है, बट थोड़ा सा पढ़ाई का पिछड़ापन और डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो अपनी चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो बहुत लोकल लेवल पे जानते हैं, और इसका बड़ा फ़ायदा उठाया यूएसए ने। द वेस्ट अफ्रीकन प्लांट है विच प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड ब्राजीन। इसमें एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसे ब्राजीन कहते हैं,
विच इज अप्रॉक्स 2000 टाइम्स स्वीट एज शुगर। मतलब कि नॉर्मल चीनी से भी ये 2000 गुना ज़्यादा मीठा था। और ब्राज़ीन इज़ अ लो कैलोरी स्वीटनर। द इम्पॉर्टेंट थिंग, मीठा ज़्यादा है लेकिन लो कैलोरी स्वीटनर है। लोकल पीपल्स हैव नोन, जो वहाँ आसपास रहते थे वो हर्ब्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो उन्हें पता था। एंड यूज्ड द सुपर स्वीट बेरीज ऑफ दिस प्लांट, बट द प्रोटीन ब्राज़ीन वॉज पेटेंटेड इन यूएसए। देखिए ना, आए बाहर से अफ्रीका में, वहाँ का ये जो पौधा था उठा के ले गए, उसकी प्रोटीन को आइसोलेट किया ब्राज़ीन और उसको पेटेंट करा लिया यूएसए वालों ने। Subsequently, the gene encoding brazine was also isolated, sequenced and patented in USA। लीजिए, उनके पास मशीनरी है, सारी व्यवस्था है, वो फटाफट पौधा ले गया तो ऐसा थोड़े कि रुके हुए हैं, कुछ नहीं, फटाफट उसके जीन को इनकोड किया, आइसोलेट किया, सीक्वेंस किया, पेटेंट करा लिया। आगे का काम देखिए, इसके बाद क्या किया। इट इज़ प्रपोज टू ट्रांसफर द ब्राज़ीन जीन इनटू मेज। उसको उन्होंने मेज में ट्रांसफ़र किया जो जीन था। दैट जीन एक्सप्रेस इन मेज कर्नल्स, दीज कर्नल्स विल देन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्राज़ीन। और ज़्यादा अमाउंट में उसको लेने के लिए ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राज़ियाना ग्रो कराने लगे, 1 से 2, 2 से 4, नहीं। ब्राज़ीन प्रोटीन आइसोलेट किए, जीन सीक्वेंस कराए, उसको ट्रांसफ़र कर दिए मक्का में, और वो मक्के के कर्नल में एक्सप्रेस होने लगा। फिर उस कर्नल का वो एक्सट्रैक्शन करने लगे ब्राज़ीन प्रोटीन के लिए, क्योंकि इधर की क्लाइमेटिक कंडीशन अफ्रीका की और यूएसए की बहुत अलग है। वहाँ पे पता नहीं वो प्लांट ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा कि नहीं। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, वो जीन आइसोलेट करके मक्के में डाल दिया। द डेवलपमेंट कुड हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर कंट्रीज एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर। लीजिए, जो कंट्रीज एक लार्ज अमाउंट में शुगर को एक्सपोर्ट करती थी, उनके लिए प्रॉब्लम कर दिया। ये तो लाके अपना सामान क्रिएट कर लिए, बिना ज़रूरत ही नहीं है। बायो रिसोर्सेज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड have always been commercially exploited by the industrialized nation। एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, हम रिसोर्स वाइज रिच है, बायो रिसोर्स, लेकिन हमारे पास मशीनरी और नॉलेज उस तरीके की नहीं होने से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक बार आना है, एक पौधे के बारे में जानना है, उठा के ले जाएंगे, फिर अपने यहाँ जीन इनकोडिंग सीक्वेंसिंग सब करा के एक्सप्रेस किसी और में करा देंगे जो उनके यहाँ ग्रो करता है, और इस तरीके से वो बायोपायरेसी का काम कर रहे हैं सीधे सीधे, विदाउट एन एडिक्वेट कंपनसेशन टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारी चीज़ें चली भी गई, उसका वो गलत तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं, अपना भी बता रहे हैं, और बदले में वी गॉट नथिंग। सो यही सेम चीज़ हुई। एक और है ayahuasca drink, which is obtained from Banisteriopsis caapi। ये एक प्लांट है, Banisteriopsis caapi ये है। इसकी बार्क से इसे ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट पेटेंट ऑन ayahuasca ड्रिंक नोन एज द वाइन ऑफ द सोल। जब आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। एमंग द अमेजन, ये अमेजन के फॉरेस्ट से उठाए। इसमें क्यूचुआ पीपुल, जो वहाँ के लोकल नेटिव थे या ट्राइब थे, दे यूज्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द Banisteriopsis caapi प्लांट। ठीक है, उससे ये प्रोड्यूस कर मतलब लेते थे लोकल पीपल वहाँ के। एंड दिस प्लांट यूज्ड फॉर मेनी मेडिसिनल पर्पजेस वॉज ग्रांटेड टू अमेरिका। लीजिए, फिर आप क्या का उठा के ले गए और अमेरिका में ये पेटेंट करा लिए लोरेन मिलर साहब 1986 में, एंड द पेटेंट नंबर इज 5751। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल है। फिर अब आगे बात करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रोटेक्शन की बात है, तो इसमें क्या था कि
This exploitation has dramatically increased in pace with the development of powerful analytical tools and techniques. ठीक है, tools और techniques का पता होना चाहिए. There has been growing realization of this injustice and demands are being made for adequate compensation and benefit sharing. हमारे यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं बिना हमें परमिशन लिए, बिना हमें बताए, बिना हमें कुछ दिए. तो भाई ये चीज़ें जब तक चल पाई, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो नहीं चलेंगी. तो इसमें क्या हुआ, some nations are developing comprehensive laws to prevent unauthorized exploitation of their bioresource and traditional knowledge. कुछ लॉज बने, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते. आइदर बेनिफिट शेयरिंग करिए, उन्हें एक्नॉलेज करिए, या उन्हें उसका जो भी एडिक्वेट कंपनसेशन बनता है वो दीजिए. ठीक है, तो कुछ लॉज के दायरे में लाया गया इन चीज़ों को, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी या गलत तरीके को रोका जा सके. नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एट इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इसमें हेल्प किया. देखिए, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विपो. विपो इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोशन और प्रोटेक्शन में थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसमें पहला है आपका विपो. Second is WTO, World Trade Organization, with effect from 1 January 1995. Third one, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, with effect from 7 December 1998. Fourth, Patent Corporation Treaty, PCT, with effect from 7 December 1998. Budapest Treaty, with effect from 17 December 2001. Budapest Treaty is for microorganism. नागोया प्रोटोकॉल 2001 में, ये सबसे रिसेंट वन है, अरे 2010 में. दिस इज द रिसेंट वन फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज. नाउ इंडियन एफर्ट क्या था ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने में. देखिए, इंडिया जो था ट्रिप्स एग्रीमेंट का पार्ट पहले से ही था. ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, और इसमें अडॉप्ट किया थ्री स्टेटस टू प्रोटेक्ट traditional knowledge and biological research. The first one is the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001. Second one, the Biological Diversity Act 2002. Third one, Patent Amendment Act 2005. Now, अगली बात करेंगे TKDL की. TKDL को कहते हैं फुल फॉर्म ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. ये एक नई चीज़ शुरू की गई. The TKDL project initiated in India in 2001, ठीक है, is a collaboration between Council of CSIR, Ministry of Science and Technology, and Ayush Department of Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy, that is in Ministry of Health and Family Welfare. देखिए, लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. इंडिया तो अपनी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं फाइट बैक कर लिया. हमारा नीम, हल्दी, बासमती राइस हमें वापस मिल गया, और जो यूएस ने इसको गलत तरीके से ले गए थे उसको माना भी गया. और क्योंकि जब आप किसी को ये बताते हैं कि ये चीज़ हमारी है, तो आपको उसके लिए इनफ दस्तावेज देना पड़ेगा. हमारे यहाँ क्या है कि कुछ भी हो, हमारा जो पुराने ऋषि मुनि या आयुर्वेद बहुत रिच था, तो वो सारी चीज़ें पहले से ही रिपोर्टेड थी. जो हमारी चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, जो हमारे ट्रेडिशनल, हम सब कुछ खोल के उनके सामने रख सकते थे कि भैया ये आज की बात नहीं है, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी रिपोर्टेड, और ये वर्षों दर वर्षों से चला आ रहा है, हमारे यहाँ यूज़ होता है. आप ऐसा तो नहीं कह सकते. यही दिक्कत पड़ गई अफ्रीकन कंट्री में. थोड़ा सा वो अपनी चीज़ों के लिए उस तरीके से फाइट नहीं कर पाए. कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी चीज़ें वापस नहीं मिली. लेकिन देखिए, एक और चीज़ है, आज की डेट में हम IPR पढ़ते हैं, उसमें सीधे पढ़ते हैं कि यूएसए ने चोरी की है, चाहे वो अफ्रीका का हो चाहे इंडिया का हो. इंडिया फाइट बैक करके अपनी चीज़ों को ले लिया, दैट्स ओके. बट अफ्रीका नहीं ले पाया. मतलब बहुत सारी चीज़ आज भी उन्हीं के यहाँ पेटेंटेड हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से वीक पड़ गए. ठीक है,
तो यही होता है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़रूरी आपके बायो रिसोर्स हैं उतना ही ज़रूरी आपकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग मटेरियल तो हमारे पास है लेकिन आगे क्या करना है हमें नहीं पता। एडवांसमेंट होनी ज़रूरी है और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही होगा। कॉन्टीन्यूअस रिसर्च की ज़रूरत है, उसके फंड्स की ज़रूरत है, उसमें हमारे पास सारी चीज़ों की उपलब्धता होनी ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। सो यहाँ पे बात करते हैं, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द CSIR। ठीक है, द इंटरडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ TKDL। ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पांडुलिपियाँ, चरक संहिता, तो उसको एक डिजिटल वर्ल्ड में ला रहे हैं कि हमारी चीज़ें हमारे पास सुरक्षित हो जाएं। इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इंक्लूडेड ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट। नाउ ये आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का इस तरीके से ओपन अप होता है। TKDL contains documentation of publicly available traditional knowledge that relates to Ayurveda, Unani, Siddha and Yoga, is in digitized format। 5 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TKDL। जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। द फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करके रखना। प्रिवेंटिंग बायोपायरेसी, सबसे इम्पोर्टेंट वन, कि बायोपायरेसी को रोकना, ये जो चोरी होती है इसको रोकना। एंड अनएथिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। द थर्ड वन इज creation of linkages with modern science and technology to initiate active research for discovery and development of new drugs from plants। ठीक है, देखिए ड्रग इंडस्ट्री में जब आपके प्लांट रिसोर्स से उन्हें आइसोलेट किया जाएगा ना, तो जैसे हमारे यहाँ आज भी कैंसर वैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी है और हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें उनका कुछ अल्टरनेटिव अगर इधर हमें आयुर्वेदा में मिल जाए, कुछ बढ़िया मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, तो एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इसलिए कॉन्टिन्यूस रिसर्च एंड ऑल ज़रूरी है। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे अल्कलॉइड पाए जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारते हैं या उनके इफेक्टिवनेस को कम करते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्टिन्यूस काम होते रहना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि पौधा हमारे यहाँ अवेलेबल है लेकिन मेडिसिन बाहर बनेगी USA में, फिर हम वहाँ से जिस चीज़ की ओरिजिन हमारे यहाँ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ है तो वहाँ बन रही है, फिर हम ढेर सारा पैसा देके और उसी चीज़ को अपने देश में ला रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इस चीज़ को तो चेंज होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन पावर बहुत सारा है, IQ है, सब कुछ है, साइंस वगैरह में लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। चीज़ें अवेलेबल कराइए, मैन पावर को यूज़ में लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम करिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही चीज़ें नहीं होंगी, सही टाइम पे सही वक्त पे सही लोगों को सही तरीके से यूटिलाइज करने से भी देश में बहुत सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वन थिंग। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात की है आज, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पूरा पोर्शन BSc 4th सेमेस्टर जो आने वाला बैच है उनके लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।